हेलो राधे राधे गाइस, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है एम दुनिया। और कैसे हैं आप सभी, ये तो आप कमेंट में बता ही दीजिएगा। और ये है हमारी कहानी अधूरा बदला अधूरी मोहब्बत। तो चलिए अब स्टोरी पे आते हैं। तो अब तक हमने क्या सुना था, जो भी सुना था आप लोग पिछले वाले एपिसोड में जाके देख लीजिए, सुन लीजिए, क्योंकि आज मैं बताने का दिल नहीं कर रहा कि पिछले एपिसोड में क्या हुआ था। तो अब सीधा स्टोरी पे आते हैं। अब तूफान थम चुका है, हवाओं में अब डर नहीं है, बल्कि सन्नाटा पसरा हुआ है। छत के नीचे ग्राउंड पर अनन्या अकेले बैठी है। उसका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ है। हाथ में वो ब्लैक रिंग है जो रूपाली पहनती थी। अनन्या धीरे से टूटे स्वर में कहती है, तुम मुझसे वादा करके गई थी कि साथ नहीं छोड़ो। फिर ये कैसा साथ था? वो रिंग पे किस करती है, उसकी सांसें थरथराती है और अनन्या कहती है, अगर रूहें कभी जुदा नहीं होती तो लौट आओ रूपाली, किसी भी शक्ल में, बस मेरी बनकर। अब दूसरी तरफ हमारी रूपाली तो नहीं, पर हमारी रूपाली ही मंदिर की सीढ़ियों पर एक यंग लड़की बेहोश पड़ी है। सफेद कपड़े, माथे पर चोट, लेकिन सांसें अभी भी चल रही थी। पंडित जी उसे देखते हैं और चौंकते हुए कहते हैं, देवी ने इसे वापस भेजा है। ये कोई साधारण आत्मा नहीं, ये प्रेम की अग्नि से जन्मी है। अब दूसरी तरफ 2 दिन बाद अनन्या अभी भी हॉस्पिटल के बेड पर है। धीरे धीरे उसकी आंखें जब खुलती है तो सामने एक परछाई खड़ी थी, एक लड़की। नहीं, पर उसकी आंखें वही हैं। लड़की धीरे से मुस्कुराकर कहती है, तुम्हें अभी वही पसंद है ना? खामोशी में बात करिए। अनन्या तेज धड़कनों के साथ कहती रूपाली। लड़की कहती है, रूपाली तो राग हो गई थी, लेकिन जो उससे जन्मी है वो मैं हूँ, आर्या। अनन्या उसे पहचानती है और उसे जल्दी से गले लगा लेती है। अनन्या की आंखों में अब आंसू थे और वो कहती है, तुम लौट आई है। आर्या कहती है, मैं कहीं गई कब थी? मैं तो हमेशा तुम्हारे पास थी, बस नाम बदल गया है, रो नहीं। अब दूसरी तरफ प्रिंसिपल, पंडित जी और एक आत्मा गुरु साथ खड़े हैं। प्रिंसिपल कहती है, क्या अब आत्मा मुक्त हो गई? गुरु जी कहते हैं, नहीं, वो रूह अब किसी को डराने नहीं, बल्कि किसी की हिफाजत करने लौटी है। जिस्म नया है, लेकिन मोहब्बत वही, शुद्ध और निस्वार्थ। दूसरी तरफ एक साइड पे गोल्डन आवर में आर्या और अनन्या एक साइड बैठे बैठे, हवा में गुलाब की खुशबू थी। आर्या की उंगलियां अनन्या की हथेली में उलझी हुई थी। आर्या कहती, मैं चाहती हूँ और कोई डर, कोई रूह, कोई अतीत हमें छू ना पाए। अनन्या कहती, और अगर कोई आए तो मैं तुम्हारे लिए रूह बन जाऊं। तभी आर्या कहती, इस बार हमें कोई अधूरी कहानी नहीं लिखनी, और सिर्फ शुरुआत और अंत नहीं। धीरे धीरे आर्या अनन्या के कंधे पर सिर रखती है और दोनों एक दूसरे में सिमट जाते हैं। झील की परछाई में अब दोनों ही एक रूह दिखती है। कभी कभी कुछ मोहब्बत राग से जन्म लेती है और वही सबसे ज्यादा जीती, क्योंकि उन्होंने मरकर भी इश्क निभाया होता है। देखिए ना, रूपाली अब आर्या बन चुकी है, नया शरीर, लेकिन वही आत्मा। अनन्या को फिर से अपनी मोहब्बत मिल चुकी है। आदित्य की रूह भी अब पूरी तरह से मुक्त हो चुकी है, क्योंकि उसका मोहब्बत पर जोर अब खत्म हो गया है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हाँ, जानती हूँ काफी शॉर्ट स्टोरी हो गई, पर आज के लिए बस इतना ही। तो अब हमारे आर्या और अनन्या की शादी भी तो करवानी है ना, तो कार्ड्स छपवाने हैं, एंगेजमेंट रिंग लानी है, बहुत कुछ करना है। तो आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें। बाय एंड गुड नाइट।